सोफिया, उस वक्त को याद करो जो हमने एक साथ गुजारा है। साफ जाहिर है कि तुम्हें भी अपनी भाभी कुछ ज्यादा ही पसंद है। रुबेका झूठ बोलकर बहाने बनाकर थक चुकी हूँ मैं, क्योंकि जितना तुम सोचती हो उससे ज्यादा समझदार है वो। मेरी बीवी यहाँ पर है और हम दोनों लंच पर जा रहे हैं। ये बात ज्यादा जरूरी है। वापस आके बात करता हूँ तुमसे। तुम्हारी बीवी इंतजार कर सकती। जो कहा है सुना नहीं क्या तुमने? वो उस लड़की के हाथों की कठपुतली कैसे बन सकता है? तुमने ऑफिस क्यों चेंज किया? मुझे लगा तुम्हारे ऑफिस के करीब रहना मेरे लिए बेहतर है। मुझे जरूरत नहीं इसकी। मैं किसी भी सूरत उस लड़की को अपनी मोहब्बत छीनने नहीं दूंगी। मैं ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हें वो ऑफिस चाहिए ना, तो अल्हेंडो से जाकर खुद बात करो। यूं मेरे पास मत आया करो अपने दुखड़े लेकर। तो क्या तुम वाकई कभी बोट पर नहीं गई हो इससे पहले? एक्चुअली कोई मिला ही नहीं जो मुझे बोट पर ले जाए। कम ऑन, इतना मजा आता है बोट पे तो। चक्कर तो नहीं आते? किसी किसी को बहुत ज्यादा आते हैं और किसी को चक्कर बिल्कुल भी नहीं आते। मेरे तो बहुत दिल चाह रहा है, तो आज जा सकते हैं बोट पर? मतलब आज? यू मीन अल्हेंड्रो की बोट पर? हाँ, यही कहा कि जब चाहूँ ले जा सकती हूँ मैं। नो, उसकी बोट पर नहीं जा सकते क्योंकि एक तो उसकी बोट बड़ी है और उसके लिए हमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए होंगे, जैसे कि कैप्टन और क्रू, यू नो। तो क्या हम खुद लेकर नहीं जा सकते उसे? नो, इतना आसान थोड़ी है उसकी बोट को ले जाना। तैयारी करनी पड़ती है उनको। समझ गई। मेरा दिल कर रहा था कि हम साथ जाते। ठीक है, तुम प्लान बनाओ, जब बन जाए तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू। You're welcome। वाकई बहुत अच्छी हो तुम भी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मेरी बहन अंदर लूसिया और मम्मा के साथ बैठी है, फिर हम बाद में मिलते हैं, ठीक है? बाय। वो लड़की बहुत मुश्किल है, मैं उसे समझ नहीं पा रहा। तो फिर सच कैसे निकलवाओगे उससे? मैं जबरदस्ती करने से नहीं डरता, मुझे बस सच जानना है। मुझे जानना है कि वो इस घर में क्या करने आई है। ये तो साफ जाहिर है, पैसे के लिए आई है। वैसे तुमने उसका काफी भरोसा जीत लिया, सही कहा ना? क्या मतलब है तुम्हारा? वो बहुत खूबसूरत है एडोराडो, लेकिन तुम्हारे भाई की बीवी है वो। उसके इतने करीब जाना अच्छी बात नहीं है। बंद करो अपनी बकवास। कुछ गलत नहीं कहा मैंने। मुझे तो इसकी भी समझ नहीं आ रही। ऐसा ही है ये। वो बहुत करीब थे। तुम ये बात अल्हेंड्रो को बताओगी? ऐसा भी कुछ खास नहीं था कि मुझे अल्हेंड्रो को बताना पड़े, खास तौर पर जब मैंने कहा है कि मैं उसके साथ हूँ और उसकी बीवी की इज्जत करूंगी। लेकिन किसी को तो ये बात बतानी होगी। और तुम ये जानती हो कि सोफिया एक राजदार लड़की है। सुनो, मेरी कल की मीटिंग्स आगे करवा दो। ओके सर, मैं करवा देती हूँ। रिलैक्स मेरे दोस्त, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें कल सुबह ही निकलना होगा लापास के लिए। हाँ सर, जरूर। कंफर्मेशन ईमेल कर दूं? हाँ ठीक है। तो तुम्हें लगता है कि इस सब से तुम्हें याद आ जाएगा सब कुछ? शायद चीजें रिकॉल करने से फर्क पड़ सकता है, इसलिए हम जाएंगे। उसकी मासूमियत देखकर कोई भी कैसे शक करेगा? हाँ, खूबसूरत तो है। हाँ, तुमने ठीक कहा कि वो खूबसूरत है और मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जैसे मैं उसकी तरफ खिंचा जा रहा हूँ। मेरे दोस्त, तुम्हें केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये भी उसकी कोई चाल हो मुझे पता सकती है, इसलिए मैंने रोका है खुद को। कल सुबह सब कुछ सामने आ जाएगा कि सच्चाई क्या है। मैं कल जाकर देखता हूँ ना क्या होता है। आई होप कि इससे तुम्हारी कुछ हेल्प हो सके। उम्मीद तो यही है। क्या तुम एक काम कर दोगे मेरा? हाँ जरूर, बोलो। कल तुम मुझे सोफिया के घर उतार कर जज से मिलना, जिसने हमारी शादी करवाई थी। शायद वो कुछ बता दे। ठीक है, ये भी कर लेता हूँ। हमें तो बस सच जानना है। मैं ये चाहता हूँ एलन, जब सच पता चले तो सोफिया सच्ची साबित हो। मेरा शक उस पर से जितना जल्दी दूर हो उतना अच्छा है। तभी तो कदमों को आगे बढ़ा सकते हैं मैं और सोफिया। मेरे दोस्त, आई होप सो। तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे सोफिया बहुत अच्छी लगने लगी है। इज़ाबेल आ गई। मैं आप दोनों को कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? आज मैंने सोफिया को एडोराडो से बहस करते हुए देखा। हाँ, तो किस बात पर? कुछ सुन तो नहीं पाई मम्मा, लेकिन ये बात मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जो मैंने देखा उसके मुताबिक उन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। क्या पता कि वो दोनों बहस नहीं बल्कि कोई बात कर रहे हो। उसकी साइड लेना बंद करो, मैंने देखा है तभी तो कह रही हूँ ना। कहीं तुम ज्यादा बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बता रही हो? ओह, तुम्हें तो शायद अब मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। वो जरूर एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन एडोराडो हमेशा से ही ऐसा था। शायद सोफिया के सामने इमेज बना रहा हो अपना। अगर ये बात सच है तब भी सही नहीं है। बिल्कुल, अगर ये बात मैंने अल्हेंड्रो को बता भी दी तो वो मेरा यकीन नहीं करेगा। तो फिर तुम क्या करोगी? सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि आखिर उन दोनों के दरमियान बहस हो किस बात पर रही थी, ठीक है? फिर उसके सामने साबित करूंगी। रुबेका, हर जगह तुम्हारा सामान फैला हुआ है। इतनी महंगी चीजें हैं, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। इनको कुछ नहीं होगा।
हाँ बिल्कुल, ये लो, सही से रखो इन्हें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है फिर भी तुम्हारा मूड ऑफ है। अच्छा हो रहा है? क्या अच्छा हो रहा है हमारे साथ? और मेरा मूड ठीक है, कुछ नहीं हुआ। वाकई? एडोराडो से लड़ाई हो गई थी। फिर से? अब क्या हो गया? मुझे अल्हेंड्रो के करीब देखकर पागल हो गया वो। हाँ तो ये बताओ कि तुम अल्हेंड्रो के करीब क्यों थी? कहीं कुछ चल तो नहीं रहा तुम दोनों के बीच? नो, बस वो इजाबेल भी ऑफिस में ही थी और अल्हेंड्रो भी मेरे करीब आ रहा था तो मैंने उसे रोका नहीं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? एडोराडो भी अक्सर कंपनी में होता है, ये सब कैसे रोकूं? हाँ तो ऐसा होता ही रहेगा। दरअसल जब मैं और एडोराडो एक दूसरे से लड़ रहे थे तो देख लिया था इजाबेल ने हम दोनों को। अब वो अल्हेंड्रो को बताएगी, पता नहीं क्या सोचेगा। हाँ तो अनजान बन जाओ तुम, बिल्कुल ऐसी हो जाओ जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। और वो किस पर यकीन करेगा? इम्तिहान होगा अल्हेंड्रो के लिए। नो 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 नो, ये सब ठीक नहीं हो रहा। इस प्रॉब्लम का सिर्फ यही सोल्यूशन है कि तुम एडोराडो को कंट्रोल में रखो। कैसे कंट्रोल में रखूं? तुम जानती नहीं हो उसे? पप्पा को जेल भिजवाने की धमकी दी है उसने, और उसी ने जेल भिजवाया अंकल फॉस्टो को। क्या वाकई? हाँ। एडोराडो वाकई बहुत खतरनाक है। और अब अल्हेंड्रो, उसने मेरे साथ लापास जाने की जिद लगा रखी है। वो चाहता है कि वो जाके पप्पा से मिले, और किसी को भी बताने से मना कर दिया। क्यों? मुझे नहीं पता। ये तो वाकई बहुत अजीब बात है। उसे शक तो नहीं हो गया तुम पर? नहीं जानती। हम बात कर सकते हैं? कोई बात है क्या? हाँ। तुमने अर्नेस्टो को उसके ऑफिस से क्यों निकाला? नहीं, मैंने निकाला नहीं बल्कि दूसरे ऑफिस भेजा है, और ऑफिस में कब क्या करना है ये मैं जानता हूँ। क्या ये रूल सबके लिए एक जैसा है, बताओगे? मतलब क्या है? मेरा मतलब साफ है कि तुमने छुपकर शादी क्यों की और अपनी बीवी को ऑफिस लेकर क्यों गए थे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोफिया कंपनी में काम नहीं मैं करती। भी यही कह रही हूँ। अर्नेस्टो को वैसे ट्रीट करो जैसे सोफिया को करते हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, उसकी ज्यादा अहमियत है ना। वाह अलेंड्रो, उस गिरी हुई लड़की को तुम तुम्हारी अर्नेस्टो हिम्मत से... कैसे हुई कि उसकी बेइज्जती करो? अर्नेस्टो और सोफिया में जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रही तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें कोई वजाहत नहीं दूंगा इसकी। एक बात बताऊं तुम्हें, अब तो मुझे भी लगता है कि एडोराडो सही कहता है। होश में रहो वेनेसा। भले तुम कंपनी के डायरेक्टर हो, लेकिन तुम हमसे ऐसे पेश नहीं आ सकते जैसे हम कंपनी के आम मुलाजिम हो। भूलो मत कि मैं तुम्हारी बहन यही हूँ। बात है कि तुम बहन हो मेरी। अगर तुम अपने शौहर का साथ देना चाहती हो तो मेरी तरफ से इनकार नहीं, मगर याद रखो ये फैसले बिजनेस के हैं, फैमिली के नहीं। एर्नेस्टो को इसका फर्क समझाओ और खुद भी समझो। बस यहीं पर। यहाँ? हाँ। एलन को ले जाओ, फिर वापस आ जाना, ठीक है? आ जाओ। ओ, क्या अरे। हाल किया हुआ है घर का। पप्पा भी ना। एक मिनट, मैं जरा समेट लूं। सोफिया, पप्पा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। आप अल्हेंड्रो से नहीं मिलेंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ अल्फांसो चावेस। एक मिनट, कि हम एक दूसरे से मिले नहीं पहले? अरे क्यों नहीं मिले दामाद जी? ओ, सोफिया ने मुझे बताया था कि तुम्हारी याददाश्त का कुछ मसला हो गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें नाम बता दूं ताकि मुझे पहचान सको। अल्फांसो चावेस। बिल्कुल। अच्छा किया आपने फिर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्योंकि अच्छा खैर छोड़ो, तुम खड़े क्यों हो? यहाँ बैठो। हाँ, आ जाओ। हाँ, बेटा वो घर फैला पड़ा हुआ है, चूंकि मैं अकेला रहता हूँ और कोई करने वाला भी नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। तो बेटी कैसी हो, कुछ बताओ। ओह पापा, मैं ठीक हूँ। अच्छा। पता है मैंने बहुत मिस किया आपको। मैंने भी बहुत याद किया तुम्हें। और वो तुम्हारी बहन, वो कैसी है? ठीक है, उसका तो दिल लग गया है वहाँ पर, है ना अल्हेंड्रो? तो वो साथ क्यों नहीं आई?
क्योंकि मैंने सोफिया से कहा था कि बताना मत किसी को। मुझे आपसे अकेले में बात करनी थी। मेरी जान, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुमने अपने भाई से बात की थी। मेरा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। ये जानकर मुझे अच्छा लगा। अल्हेंड्रो को भले अच्छा ना लगे, लेकिन वो कंपनी तुम्हारी भी है और उसे तुम्हारे फैसलों की इज्जत करनी होगी। वो तुम्हें नया ऑफिस नहीं देगा। लेकिन क्यों? क्या मतलब कि क्यों? वो उसको ऑफिस से जो मर्जी चाहे करे, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन मैं प्रोडक्टिविटी का डायरेक्टर हूँ वेनिसा। तुम मुझे बगैर बताए ऑफिस चेंज करने का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो अर्नेस्टो? क्योंकि सब कुछ बहुत मुश्किल था उस वक्त। मैं हमारी फैमिली की मदद करना चाहता था और मैंने वाकई कंपनी के एम्प्लॉयज को संभाल लिया था। सब कुछ मेरे कंट्रोल में था। वजह चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा फैसला गलत था। वेनिसा, मेरी जान, ऐसे बिहेव मत करो मेरे साथ। अर्नेस्टो, मेरा यकीन करो, इस वक्त हमारे पास तुम्हारे इस ऑफिस के मसले से ज्यादा बड़े मसले हैं जो हमें हल करने हैं। वेनिसा, मुझे लगता है सोफिया खतरनाक है। मैंने देखा कल तुम्हारा भाई उसके बहुत करीब था। पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उन दोनों के बीच कोई ताल्लुक है शायद। क्या कह रहे हो? इजाबेल से पूछ लो, उसने भी देखा था उनको। वो लड़की बहुत अजीब है, मुझे पसंद ही नहीं है। ये बात याद रखो कि अल्हेंड्रो के पास सिर्फ तुम हो मेरी जान। तुम मेरे ऑफिस को भूल जाओ, बस सिर्फ अपने लिए सोचो। तुम एडोराडो तुम्हारा सौतेला भाई है और अल्हेंड्रो जब चाहे उससे जान छुड़ा सकता है। लेकिन तुम ये सोचो जरा कि ये जो कुछ है तुम्हारा भी तो है मेरी जान। समझ रही हो ना मेरी बात? मैं आता हूँ फ्रेश होकर। तो बताओ बेटा कि तुम्हें मुझसे क्या पूछना? नहीं, बस मुझे ही पूछना था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे लगते थे। मेरा मतलब, आपको कैसा लगता था मैं? अच्छा, वो बताता हूँ मैं। हम दोनों पहली बार रेस्टोरेंट में मिले थे। मुझे अंदाजा हो गया था कि सोफिया तुम्हें पसंद करती है और तुम भी मुझे अच्छे लगे क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, है ना सोफिया? बस मैंने एक ही काम अच्छा किया है, सोफिया को पढ़ाया है ताकि वो एक अच्छी इंसान बन सके। जी मैं जानता हूँ, सोफिया बहुत अलग है। अरे मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। चाय, कॉफी? नहीं, मुझे निकलना है। जमीन के हवाले से काम से जाना होगा। हम दोपहर के खाने पर मिल सकते हैं। बेटा ऐसे ही पूछ रहा हूँ, तुम्हारी जमीन है यहाँ लापास में? क्या मैंने आपको पहले इस जमीन के बारे में नहीं बताया? नो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में तुमने हमें नहीं बताया। अब मैं माफी चाहता हूँ सोफिया, काफी सारी चीजें हैं जो मैंने नहीं बताई। हम दोपहर के खाने पर मिलते हैं तो उस वक्त साथ बैठकर बात करेंगे। सही। मैं जमीन देखने जा रहा हूँ, कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। बेटी, इतने दिनों बाद देखा है, बहुत प्यारी लग रही है। बहुत याद किया मैंने तुम्हें। मैंने भी पापा। बहुत मुश्किल हो रहा है ऐसे जीना। जानता हूँ, इसकी वजह हूँ मैं। नो, ऐसा कुछ नहीं है। नो, मैं तो बस मदद की नियत से गया था ताकि लेट ना हो अल्हेंड्रो। पापा उसका नाम एडोराडो है। हाँ ठीक है, जो भी नाम है उसका भी इसका। और उसने हमारे साथ क्या किया? कहीं का नहीं छोड़ा और अब हमें ब्लैकमेल कर रहा है वो। ये क्या बदतमीजी है एडोराडो? कहाँ है सोफिया? अल्हेंड्रो के साथ है वो। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसे ऐसा करने की जरूरत है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ रेबेका। वो लापास गया है। लेकिन क्यों? सोफिया को पापा से मिलना था और अल्हेंड्रो से मिलवाने लेकर गया है। ये सब मेरी मालूमात के बगैर आखिर हो कैसे रहा है? अल्हेंड्रो को वहाँ कुछ पता चल गया तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। तुम्हें सोच लेना चाहिए था ये सब करने से पहले। तुम उन दोनों के साथ क्यों नहीं गई? क्योंकि अल्हेंड्रो चाहता था कि वो दोनों ही साथ जाएं। ये मत भूलो कि तुम दोनों मेरी मुट्ठी में हो। अगर सोफिया फंसेगी तो तुम भी नहीं बचोगी। अपनी हद में रहो एडोराडो। ये सब शुरू करने वाले तुम ही तो हो। तो अब रिलैक्स हो जाओ। सोफिया जानती है क्या करना है। अल्हेंड्रो को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम उसे नहीं जानती। वो इंसान अपने साय पर भी शक करता है। ये सच है बिल्कुल। तुम तो उसके भाई हो, फिर भी तुमने ऐसा किया। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये सही था। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने उनके लिए रास्ता आसान कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? उसके दिल में जगह बना रही है वो। एक दिन सब साथ होंगे और जो अकेला रह जाएगा वो होगे तुम। देखो, अगर ऐसा होता है तो तुम्हें इस घर के बजाय जेल में रहना पड़ेगा और इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम जेल में सड़ती रहो पूरी जिंदगी। अच्छा मजाक है। नहीं, अपने भाई का नाम इस्तेमाल करके तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसे ही शादी कर ली? तुम एक काम करो, इस घर का पूरा लुत्फ उठा लो क्योंकि चीजें मेरे मुताबिक नहीं हुई तो ये आसाइशें तुम खो दोगी।
समझ गए? तो उसने ये सब क्यों किया समझ गया मैं। इसलिए कि वो अपने भाई के पैसे हड़पना चाहता। जी हाँ पापा, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुधरा नहीं है वो। जो भी कर रहा है सब गलत है पापा। बस चले ना मेरा तो उसका गलत दबा दूं। नहीं समझ आ रहा अब क्या करूं मैं। बेटी तुम सच क्यों नहीं बता देती एलेंड्रो क्या? को? नो नो नो, हमने किसी को भी कुछ बताया तो आप जेल जाएंगे, उसके बाद मैं और फिर रुबेका। हाँ वैसे कर तो सब कुछ सकता है वो। फॉस्टो को भी उसी ने फंसाया था। जी जी मैंने सुना था, इसके पीछे भी एडोराडो का ही हाथ है। उसने मुझे भी फोन किया था और पता है क्या कहा मुझे कि अगर मैंने फॉस्टो का साथ दिया तो मुझे भी अंदर कराएगा। पापा मेरी आंखों में देखें क्या? और सच सच कहिएगा, क्या आप भी ऐसी चोरियों में और दूसरे कामों में मुलव्वस हैं? नहीं 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 बेटी नहीं। देखो मैं तुम्हें हर बात की वजाहत कर देता हूँ। एक दफा पैसों की बड़ी तंगी थी तो मैंने उसके साथ मिलकर बस कुछ दिन एक मिनट, तो फोस्टो अंकल ने आपको इस काम पे लगाया ना? नहीं उसने नहीं लगाया। हाँ। और ना ही कोई मैं बच्चा हूँ। मैं जानता था कि ये काम सही नहीं है, मजबूरी में कर लिया, लेकिन अब तौबा कर ली मैंने। पापा आपको जरा सा भी एहसास है जो आपने किया उसकी वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? खुद को किस मुश्किल में डाल लिया आपको अंदाजा ही नहीं। हाँ हो गई गलती तो क्या? आखिर मैं कब तक आपको ऐसे ही समझाती रहूंगी? नहीं करूंगा दोबारा ऐसा, कसम ले लो। मुझे सबक मिल चुका है। देखो तुम्हारी माँ देख रही है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, चाहे कितने ही बुरे हालात क्यों ना हो। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो। अच्छा अब छोड़ो, आराम से यहाँ बैठो और ये बताओ कि लाका बोस में क्या हो रहा है, कैसे सब तुम्हारा ख्याल रखते हैं? और बताओ असली एलेंड्रो तुम्हारे साथ कैसे पेश आता है? वो बहुत अच्छा इंसान है, साफ है उसका दिल और इतने प्यार से बात करता है वो कि मुझे उससे धोखा देना अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे अंदाज से तो ये लग रहा है कि तुम्हें एलेंड्रो बहुत पसंद है। हाँ वाकई? मगर मैं जानती हूँ मुझ जैसी लड़की को अपनाएगा नहीं वो। नो, क्या कमी है तुम में? हैं? तुम हसीन हो, समझदार हो, पढ़ी लिखी हो और साथ मेहनती भी हो। तुम में खूबियां हैं बेटी। बदबख्ती होगा जो तुम्हें अपनाने से इनकार करे। लेकिन पापा जो कुछ मैं अब कर रही हूँ उससे ये सारी खूबियां एक झटके में खत्म हो जाती हैं। न चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ रहा है मुझे।